रात का वक्त था और गर्मी के दिन थे। गर्मी से सब लोग बेहाल थे, परेशान थे। दिन में टेम्परेचर इतना रहता था कि घर से बाहर निकलना मुश्किल था। इस वजह से ज़्यादातर लोग सूरज ढलने के बाद ही घर से बाहर निकल रहे थे और देर रात तक शहर क्या गांव भी जाग रहे थे। ऐसे ही गांव के सुनसान सड़क पर एक साया हौले हौले आगे बढ़ रहा था। उसे शायद कोई जल्दी नहीं थी। टहल रहा था, झूम रहा था, गाने गुनगुना रहा था। कौन था पता नहीं। वह आगे बढ़ते बढ़ते उजाले की तरफ बढ़ा। हाँ, उजाला। खाली नाम का ही उजाला था। एक पतरे का शेड था। उसके अंदर से रोशनी आ रही थी और रोशनी के साथ साथ कुछ आवाज़ें आ रही थी, टक टक जैसी। उसने ध्यान से सुना। आवाज़ किस चीज़ की है? वह धीरे धीरे आगे बढ़ा, उजाले की ओर। आवाज़ क्लियर आने लगी और उसकी बाछें खिल गई। जो आवाज़ आ रही थी वो उसकी मनपसंद आवाज़ थी, कैरम की आवाज़। जब कोई कैरम खेलता है तो कैरम बोर्ड पर स्ट्राइकर की आवाज़ आती है, वही आवाज़ आ रही थी। वो साया जल्दी से उस ओर बढ़ा। वहाँ पहुँचा तो आवाज़ बढ़ गई थी। उसने अंदर झांक कर देखा तो उसकी रूह काँप उठी। अंदर कोई भी नहीं था, लेकिन कैरम बोर्ड के ऊपर बत्ती जल रही थी जिसका उजाला मध्यम सा फैला हुआ था और कैरम बोर्ड पर स्ट्राइकर अपने आप यहाँ से वहाँ जा रहा था। नहीं, अपने आप नहीं, ऐसे जा रहा था मानो कोई खेल रहा हो। उसने गौर से ध्यान से देखा। कुछ धुंधला धुंधला दिख रहा था जो कैरम के चारों ओर मंडरा रहा था। ये क्या है? और साफ साफ क्यों नहीं दिख रहा? या मेरी आंखें खराब हो गई हैं? उसने बाहर की ओर दूर तक नजर डाली। सब कुछ साफ साफ दिख रहा था। वापस अंदर झांका, वही बात। इसका मतलब ये कोई आत्मा का या भूत का तो खेल नहीं। यह विचार उसके दिमाग में आया और वह घबरा गया। यहाँ आकर गलती तो नहीं कर दी? सोचा था थोड़ा टाइम पास हो जाएगा, लेकिन वह आगे कुछ सोचता उसके पहले स्ट्राइकर रुक गया। मतलब खेल रुक गया और कई निगाहें उसे घूर रही है, ऐसा उसे महसूस होने लगा। मैंने कोई गलत तार छेड़ दी शायद। अब भागो यहाँ से। वह बाहर की ओर भागा, लेकिन लड़खड़ा के गिर गया। वह जैसे तैसे उठा और पीछे मुड़कर देखा। कुछ चमकता हुआ गोल गोल घूमकर उसकी तरफ तेजी से आया, जैसे कोई चमकता हुआ स्ट्राइकर हो। फट से उसके चेहरे से टकराया। इतने जोर से भरा स्ट्राइकर लग सकता है? एक बार लगा, इतना महसूस नहीं हुआ, लेकिन बार बार आके स्ट्राइकर चेहरे से टकराने लगा। वो शायद कम था तो एक गुलाबी रोशनी चमचमाती हुई उसके इर्द गिर्द घूमने लगी। क्वीन? क्या ये भी उसका अंदाज़ा सही था? अब क्वीन भी चेहरे से टकराने लगी ज़ोर ज़ोर से। मतलब साफ था, बाकी 18 गोटियाँ भी यही करने वाली थी और वही हुआ। उसके आजू बाजू रोशनियों का घेरा सा बन गया, जैसे हर रोशनी उसे घूर रही हो और अपनी नज़रों से उस पर घाव लगाना चाहती हो। शरीर पर गोटियों की बौछार सी होने लगी। वह भागने लगा, वहाँ से चिल्लाते चिल्लाते बाहर आया। उसे लगा रास्ते पे कोई तो होगा जो उसकी मदद करने आएगा, लेकिन रास्ता सुनसान था। ना बंदा, ना बंदे की जात। वहाँ से भागा, भागते भागते दम निकलने लगा तो एक पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठ गया। सांस फूल रही थी, जोर जोर से हाफ रहा था। थोड़ी देर में सांस नॉर्मल हुई, घबराहट कम हुई और तब से उसके सर के ऊपर कुछ गिरा, पेड़ के ऊपर से, जैसे फल गिरता है। उसे लगा कुछ गिर गया होगा। उसने ध्यान नहीं दिया और कुछ ही पल में और कुछ गिरा। तब अभी वह अपनी जगह से हिला भी नहीं था, इसलिए निशाना 2 बार एक ही जगह पे गिरा, सर पे। तो दर्द का एहसास होने लगा। उसके बाद हर पल टप टप गिरने लगा, जैसे पानी की बूंदें गिरती है। आजू बाजू चारों ओर गोल गोल गोटियां चमकती हुई ऊपर से गिर रही थी, उसके ऊपर गिर रही थी।
घेरा बना रही थी। अरे, ये तो कैरम की गोटियां हैं, यहाँ भी पहुंच गई, लेकिन कैसे? दर्द बढ़ता रहा। ना जाने कहाँ कहाँ से आकर स्ट्राइकर और गोटियां बरस रही थी। दर्द इतना बढ़ गया कि वह वही ढेर हो गया। वह अपना होश खो रहा था, लेकिन एहसास हो रहा था कि उसे कोई खींच कर ले जा रहा है। कुछ ही पल में उसे वहाँ पहुँचाया जहाँ कैरम का खेल चल रहा था। सामने कोई था जो बड़े चाव से कैरम खेल रहा था। इतने में एक बार फिर स्ट्राइक हुआ और उसका एहसास खत्म हो गया। कुछ देर बाद आँख खुली तो तब तक सुबह हो गई थी। वो चौंक गया और उठकर बैठा। उस रात में जो हुआ दोबारा आंखों के सामने घूमने लगा, लेकिन सामने खाली जगह थी। ना तो कैरम था, ना तो वो लैम्प था, ना ही कोई गोटियां, ना ही कोई खेलने वाला। पूरा बदन दर्द से टूट रहा था। जगह जगह चोट के निशान थे, जहाँ पे स्किन काली पड़ गई थी। सुबह का वक्त, रास्ते पर चहलकदमी धीरे धीरे बढ़ रही थी। जो भी उसे देखता हैरान होकर घूरता रहता। उसे समझ नहीं आ रहा था ऐसा क्या हुआ है। वो जैसे तैसे घर पहुंचा। घर में वो अकेला ही था। आईने के सामने खड़ा हो गया तो चीख निकल गई। पूरे चेहरे पर, गर्दन पर गोल गोल काले काले धब्बे दिख रहे थे और दो आंखों के बीच में माथे पर एक बड़ा सा गोल काला धब्बा दिख रहा था, जैसे कोई टीका लगाया हो। सर पे हाथ लगाया तो खून बह रहा था। हाथ पूरा खून से भर गया। इसका मतलब रात से खून बह रहा था। फिर भी वह लड़खड़ाता हुआ घर तक पहुंचा था। अगर ऐसे खून बहता रहा तो जिंदा नहीं बचूंगा, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। लेकिन शायद अब देर हो गई थी। वो बाहर जाने के लिए मुड़ा, लेकिन सर चकरा गया और धड़ाम से गिरा। सर पे वापस चोट लगी। खून बहता रहा और वो उसी के घर में ढेर हो गया। आखिरी एहसास यही था, क्या गलती थी मेरी? मैं रात को टहलने निकला था, या कैरम खेलना चाहा, या कुछ और जो मैं समझ भी नहीं पाया।